नीति क्लास। नीति क्लास। मोरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आईरियाडं नमो जायाडं नमो लोये सविसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि पुलाव तो बनाना चाहिए, लेकिन ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए। ज्यादातर इंसान सफलता के ख्याली पुलाव बनाता है। मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं वैसा बन जाऊंगा। उन ख्याली पुलाव में ही पूरा जीवन उसका निकल जाता है। बाद में देखता है कि जीवन तो खिचड़ी बन गई है। बात की गहराई को समझना। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना ये बात गलत है। आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा प्राप्त कर लें, तो सोचते अकेले रहोगे तो कैसे प्राप्त कर लोगे? उसके लिए मेहनत भी तो करना पड़ेगी। ख्याली पुलाव मत बनाना। कहते हैं कि उतना मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में, जितना इंसान फंस जाता है अपने ही ख्यालों में। थोड़ा विचार करना। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, जो एक हर सामान्य इंसान की होगी। एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं था, वो जाता है और पहले गांव में मठा वगैरह फ्री मिलता था, छाछ। तो जाता है, एक जगह जाकर के छाछ लेकर के आता है, एक अपने पात्र में पीता है। पीते पीते उसकी मूंछ के एक बाल में एक मक्खन का एक कण टुकड़ा आ जाता है, थोड़ी सा मक्खन आ जाता है। मूंछ के बाल में कितना सा आएगा? थोड़ा सा। उसको निकालता है, देखते तो मक्खन है। इसका मतलब कि जो छाछ देते हैं इसमें मक्खन रहता है। अगर अपन इनसे छाछ लेते जाएं और घर में रह करके इसका मक्खन निकाल लें तो अपन पैसा कमा सकते हैं। अब देखते जाना पुलाव से ख्याली पुलाव में कैसे पहुंचता है। उसने किसी के यहाँ से थोड़ा सा, किसी के यहाँ से थोड़ा सा, अलग अलग वक्त जाकर के रोज मठा लेकर के, छाछ लेकर के आता, अपनी झोपड़ी में उसको मथता और मक्खन जो थोड़ी बहुत निकलता इकट्ठा करता। उसने 1 महीने में 1 किलो घी बना लिया। 1 महीने में 1 किलो घी, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वो 1 किलो घी बनाने के बाद अपनी झोपड़ी में एक लालटेन टांगा था और घी वहीं लालटेन के बाजू में रखा था। अब भाई साहब पुलाव से ख्याली पुलाव में पहुंच गए। सोते सोते सोचता है, अभी मेरे पास 1 किलो घी हो गया है, बस कुछ दिन बाद 100 किलो घी हो जाएगा। 100 किलो घी होते ही फिर मैं भैंस खरीदूंगा, वो भैंस 2 बच्चों को जन्म देगी, वो 2 की 4 बच्चे होंगे। ऐसा करते करते 100 भैंसें हो जाएंगी मेरे पास। फिर उन सबसे दूध निकाल करके, मक्खन निकाल करके मैं घी निकालूंगा। अब जब मैं इतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा तो मेरी शादी हो जाएगी। पुलाव से ख्याली पुलाव। अब मेरी शादी हो जाएगी और मेरी पत्नी मेरा पैर दबाएगी, और जब पैर दबाएगी तो मैं उसको पैर मारूंगा कि ढंग से दबा। सपने में उसने पैर मार दिया, किसको? घी के डब्बे को। उसने घी के डब्बे को पैर मारा, लालटेन में घी का डब्बा लगा और पूरी झोपड़ी जल गई। भैया बच के निकले, ना घी बचा ना झोपड़ी। जो पुलाव खा रहे हैं वो ठीक है, और जो ख्याली पुलाव में जी रहे हैं वो ठीक नहीं है। सोचें, लक्ष्य बनाएं, लेकिन उसको क्रियान्वित भी तो करें। केवल प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, प्लानिंग एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। प्लानिंग ही मैनेजमेंट नहीं है। प्लानिंग के बाद एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए।
डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, तब तो कहीं जाकर के वो चीज़ सफल हो पाएगी। बड़ी बड़ी कंपनीज में मीटिंग होती है, प्लानिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता तो प्लानिंग वेस्ट हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि उतना मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में कि जितना इंसान फंस जाता है अपने ख्याली पुलावों में, अपने बनाए ख्यालों में। इंसान इतना उलझ जाता है अपने ख्यालों में कि वो बाहर की चीजें उसको समझाओ तो समझ में नहीं आती। आजकल एक बड़ा वो चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री, आपकी भविष्य कुंडली ये कह रही है। अरे भैया, कुंडली तो बहुत कुछ कह रही है, कुछ करोगे तो ही तो, करना तो पड़ेगा। एक साधु महात्मा आए, एक ने बोला कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उन्होंने कहा तथास्तु, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। सिद्ध पुरुष थे। 25 साल बाद उसी गांव में फिर आए, उन्होंने पूछा तुम्हारा बेटा? बोले कुछ हुआ ही नहीं। बोले क्यों? बोले हमने शादी की ही नहीं। अब शादी नहीं करेगा तो बच्चे कहां से होंगे? सोचना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचते रह जाना जरूरी नहीं है। ये बात मैं आपके अंदर बैठाना चाहता हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग मुझे बहुत रुचि से सुनते और अपने जीवन में उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंश में उतारते भी हैं। क्यों ना अपन सोचने के साथ साथ क्रियान्वित भी करें। ज्यादा बड़ा ना सोचें, स्टार्टिंग में छोटा छोटा सोच करके इम्प्लीमेंटेशन करें। इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे अपनी सोच को तो कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और कॉन्फिडेंस आता जाएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। आज की नीति यही कह रही है कि सोचना या सपने देखना बुरा नहीं, मगर सोचते ही रहना, सपने ही देखते रह जाना है बुरा है। आप सिर्फ सोचते रह जाओ, सपने ही देखते रह जाओ तो बुरा है। थोड़ा अपनी लाइफ को चेंज करें, अपनी लाइफ के मोड को चेंज करें। थिंकिंग इज वेरी गुड प्रोसेस, बट इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सिर्फ सोचो मत, करो भी। आपने जब एग्जामिनेशन हॉल्स में गए हो, जब छोटे बच्चे रहे हो आप लोग, या बच्चों को देखना आप, क्वेश्चन पेपर आते ही सबसे पहले सामान्य बच्चा पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ता है। जो मिडिल ऑफ सेक्शन वाला चलता है, टॉपर भी नहीं और गधा भी नहीं है, वो पूरा पेपर देखता है। जो गधा होता है वो पेपर ही देखता रहता है। अब ये तो बन ही नहीं रहा, ये भी बन ही नहीं रहा, कोई बनता है तुमसे कुछ? अड़ोस पड़ोस से पूछता है। लेकिन जो टॉपर होता है क्लास का, वो शुरू के 5-7 क्वेश्चन देखता है और करना चालू कर देता है। क्यों? उसको पता है कि समय 3 घंटे का ही है। उस 3 घंटे में मुझे पूरे क्वेश्चंस करना है, एक एक सेकंड कीमती है, और उसको पता है कि उसको बनता है, क्योंकि वो पढ़ के आया, इतना कॉन्फिडेंट है वो। आप लोगों के साथ क्या होता है? आप लोग बहुत सारी चीजों में सोचते रहते हो। सोचते रहोगे तो जीतोगे कैसे? मेरी बात ध्यान रखना कि कई बार सादा सोचने के कारण आप खेले ही नहीं, और जब खेले ही नहीं तो जीत का सवाल भी पैदा नहीं होता। जीतना है अगर आपको तो मैदान में उतरना पड़ेगा। सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखते रह जाना बुरा है। आप लोग सपना किसको कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए सपने की परिभाषा थोड़ा दूसरी है। आप रात को सोते वक्त सपने देखते हैं नींद में, वो सपने आपके हैं। लेकिन एक सफल व्यक्ति जो होता है, उसके सपने कुछ और रहते हैं। उसके सपनों की परिभाषा ये रहती है कि जिनके पूरे होने तक नींद ना आए, वो सफल व्यक्ति के सपने हैं। वो सफल व्यक्ति के सपने, सोचते ही ना रहे, काम भी करें। मैं आपको अब इस बात के अंदर लेके चलता हूं। आपने एक निर्णय किया कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, माना कि ज्वेलरी का या कपड़े का। मुझे कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है। ऑन पेपर रिसर्च करें, प्लानिंग करें, फिर एडमिनिस्ट्रेशन करें कि कौन सी दुकान खोलना है, कट पीस खोलना है, रेडीमेड खोलना है,
कौन से मार्केट में खोलूंगा, कितने का इन्वेस्टमेंट पहले स्टेप में रहेगा, इसका माल कहाँ से आता है, मुझे होलसेल करना है कि रिटेल करना है, किड्स वैरायटी रखना है कि लेडीज़ की जेंट्स की ऑल वैरायटीज़ रखना है। ये सारी चीज़ों को आपको रिसर्च करना पड़ेगा। इसकी बेस्ट क्वालिटी कौन सी सिटी में मिलती है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा है, लॉस हो गया तो मैं फेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इन सब चीज़ों को पेपर में नोट करें, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, आवर बाय आवर अपनी उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन में लाए। एक दुकान खोजे जिसमें रह करके वो अपना बिजनेस कर पाएगा, दुकान का नाम सोचे। ये जो हो गई प्लानिंग, मैं तो कपड़े का व्यापार करूंगा, मैं तो कपड़े का व्यापार करूंगा। जो ये कह रहा है वो कुछ ही नहीं कर पाएगा। कहते हैं जो काटते हैं वो भोंकते नहीं, और जो भोंकते हैं वो काटते नहीं। शरद ऋतु में जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसने वाले होते हैं वो गरजते नहीं हैं बादल। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव, वो कुकर वाला पुलाव नहीं, ख्याली पुलाव, वो ख्याली पुलाव में लीन रहते हैं और शेख चिल्ली की तरह पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। आप लोगों से कह रहा हूं कि बर्बाद ना करें, भले ही काम छोटा सा करें लेकिन जरूर करें। भले ही आप एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट स्टेप लाएं लेकिन जरूर लाएं। मैंने भी बिजनेस किया है, मैंने भी स्टडीज की है। जब मैंने बीबीए ज्वाइन किया था तब बीबीए की बुक्स नहीं थी हमारे वहां जबलपुर में। कोर्स आ गया था 2004 में, 3-4 में, 22 साल पुरानी बता रहा हूं मैं आपको। कोर्स आ गया था लेकिन बुक्स नहीं थी। जज्बा था पढ़ने का कि पढ़ना है, तो जो सिलेबस था वो अलग अलग बुक्स में खोजते थे कि इस बुक में 2 चैप्टर मिलेंगे, उस बुक में 2 चैप्टर मिलेंगे। ऐसा करके मैंने पढ़ाई करी बीबीए की। अब तो कोर्स ज्यादा अंदर चले जाओ तो पेपर भी मिल जाता है, सोचते रह जाओगे तो क्या मिलेगा। जीतना आपको है, मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगी। मेहनत किसको करना पड़ेगी? आपको। सफल आपको होना है तो दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें, सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव ना बनाएं। सपने देखने के साथ साथ उन्हें साकार करने का परिश्रम भी करें, उस काम से रिलेटेड चीजों को जोड़ें। आपको रोटी बनाना है तो उससे रिलेटेड चीजें जोड़े, तवा, आटा, पानी, परोतन, एक जहां जिसमें आटा गूंथेंगे, बेलन। अब इन सब के साथ साथ खाने वाला भी कोई हो, तो आप परिश्रम की दिशा की ओर चलते जाएं। एक बात ध्यान रखना कि दिशा सही होना चाहिए, गति भली ही धीमी क्यों ना हो। ये नीति आपको जीत ही दिलाएगी। गति भले ही धीमी हो चलेगा लेकिन दिशा सही होना चाहिए। आपको जाना है ईस्ट में और आप बहुत स्पीड से वेस्ट की ओर जा रहे हो, कभी ईस्ट नहीं मिलेगा। आपको जाना ईस्ट में है, आप बहुत स्लो स्टडी ईस्ट में चल रहे हो, आपको एक दिन मंजिल मिल जाएगी, लेकिन चलना पड़ेगा, और वो भी निरंतर। अपन ने बचपन में कहानी पढ़ी थी खरगोश और कछुए की। जीत हमेशा कछुए की होती है क्योंकि वो रुकता नहीं है। खरगोश यहां वहां भटक जाता है, स्टडीज ऑन करी, यहां वहां की चीजों में लग गए, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए आपने कॉमेडी रील्स देखी, आप कहीं और चले गए, 2 घंटे निकल गए। एग्जाम का टाइम आ गया, पढ़ ही नहीं पाए। बिजनेस कर रहे हैं, दोपहर में सो गए, टीवी देख रहे हैं, फोन्स में बिजी हैं, कस्टमर से आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, कैसे सक्सेसफुल बनोगे? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को कंसंट्रेशन रखना चाहिए अपने बिजनेस में। मैंने दुकान खोली है तो मुझे कि कस्टमर से पर्सनली डील करना चाहिए। हम पर्सनली डील नहीं करते कस्टमर से, सोचते हैं कि बिजनेस चलेगा। मार्केटिंग नहीं करते, सोचते हैं कि बिजनेस चलेगा। हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते नहीं हैं, सोचते हैं कि बिजनेस चलेगा। कैसे चलेगा? नए नए आइडियाज आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेंगे, तब जाकर कहीं बिजनेसमैन बन पाओगे। आपको नई नई टेक्नोलॉजी जुड़ना पड़ेगा,
तब कहीं जाकर के आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाओगे। आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, तब कहीं जाकर के बिजनेसमैन बन पाओगे। बात ध्यान रखना, दुनिया के लोग सिर्फ मजाक उड़ाएंगे, साथ कोई नहीं निभाएगा। कहते हैं कि कामयाब अकेले होना पड़ता है, कामयाब अकेले होना पड़ता है। दुनिया तो कामयाबी के बाद साथ देती है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए उनको देखो आप, कितनी जल्दी सेल्स होती है उनकी। जो बड़े बड़े लिस्टेड और प्रॉफिटेबल कंपनीज हो गई, उनके शेयर्स कितनी जल्दी चलते हैं। जब वो लॉन्च हुई थी तो 10 रुपए का शेयर था, 12 रुपए का शेयर था, आज 3,000 का शेयर है। आज लोग 3,000 में ले रहे हैं। उसूल है इस दुनिया का, कामयाब हो तभी साथ देगी, कामयाब नहीं होगे कोई नहीं पूछ रहा। मेरे जीवन का अनुभव है, मैं भी अकेला रास्ते पर चला हूं, कोई साथ में कमंडल पकड़ने वाला भी नहीं था, हाथ पकड़ के कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। आज कामयाबी की ओर हैं, हजारों लोग रास्ता दिखाते कि यहां से चलिए, वहां से चलिए। तो उनकी गलती नहीं है, तो दुनिया का दस्तूर है, ये तो नेचर है। जिंदगी यही दिन दिखाएगी, कामयाब हो जाओगे तो सब पास आ जाएंगे, और कामयाब नहीं हो पाए तो तुम कौन, हम तुमको जानते ही नहीं। यूं तो अपने रिश्तेदारों को आप जानते नहीं हो। अगर वो कहीं मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, पार्षद बन जाए, किसी बड़ी संस्था का अध्यक्ष बन जाए, अरे वो मेरी मौसी की जो कजिन है ना, उसका लड़का है, वो मेरी बुआ की ननंद के भाई का बेटे का भतीजा है। यूं दूर दूर के रिश्ते निकाल लोगे। इन शॉर्ट समझो, हमें तो सिर्फ सक्सेसफुल बनना है। सक्सेसफुल बन जाओगे, सब तुम्हारे साथ हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ सोचने से सक्सेसफुल नहीं बनोगे, सिर्फ सोचते रहोगे तो सक्सेसफुल नहीं बनोगे, आपको मेहनत करना पड़ेगी। सपने वो होते हैं कि जिनके पूरे होने तक नींद ना आए। आपके सपने कैसे हैं मुझे नहीं पता, मेरे तो सपने वही हैं कि जिनके पूरे होने तक मुझे नींद नहीं आती। सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन जीवन में उसको उतारना, क्रियान्वित करना, ये ज्यादा अच्छी बात है। मकड़ी अपने जाल में उलझती है, आदमी अपने ख्यालों में उलझता है। किसी को प्रॉफिट हो जाए 2,000 रुपए का शेयर्स मार्केट में, आदमी अपने आप को तो अडानी अंबानी समझने लगता है। आज तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, कल 2,000 लगाऊंगा 3 लाख का होगा, कल 3 लाख का लगाऊंगा 3 करोड़ का होगा, ये वाला बंगला खरीद लूंगा, BMW में घूमूंगा, 2 बॉडीगार्ड चलेंगे बंदूक लेके मेरे साथ। अगले दिन 2,000 लगाए, सब जीरो। ख्याली पुलाव खराब हो गए। पुलाव खाएं लेकिन ख्याली पुलाव में जीवन ना जी। ये जीवन आपको आपके लिए मिला है। नीति पूर्वक जीवन को संभालें, समझें, सोचने के साथ साथ, सपने देखने के साथ साथ उतनी मेहनत भी करें। जितने बड़े सपने देखेंगे उतनी बड़ी मेहनत होगी, जितने छोटे सपने देखेंगे उतनी छोटी मेहनत होगी। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, दौड़ उतनी तेज लगाएंगे। पीछे अगर कोई जानवर भौंकने वाला लगा हो तो आप सिर्फ भागते हो, और अगर शेर दौड़े तो छिपने का स्थान भी देखते हो, स्पीड भी बढ़ती है। कहीं ना कहीं लक्ष्य के साथ साथ आपका क्रिया भी उतनी बड़ी होती है। अपने लक्ष्य को बड़ा रखें, सिर्फ सोचे ही ना, क्रियाओं में भी डालें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।